जय श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आज हम आपको मनोविज्ञान से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप पूरे मनोविज्ञान को आराम से कर सकते हैं। चाहे वो पेडागोजी हो, चाहे वो अन्य बातें हों, आप उस प्रश्न को आराम से हल कर लेंगे अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। बाद बाकी आपकी डेफिनेशन रह जाती हैं जो हमने आपको प्रोवाइड कराई हुई हैं वीडियो के माध्यम से। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हम आगे भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। पहले हम पूरे मनोविज्ञान को समझने के लिए कुछ बातों या कुछ नियमों को ध्यान रखेंगे, उसके बाद हमारा पूरा साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। फिर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आवश्यकता होगी साइकोलॉजी को पढ़ने समझने की या उसे रटने की। तो सबसे पहले हम चलते हैं उन बातों की तरफ, आपका ध्यान देते हैं कि जहाँ पर कि हमें क्या क्या बातें साइकोलॉजी के अंतर्गत याद रखनी है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर बच्चों हमें ध्यान देना है, सभी बहन भाई ध्यान से सुने कि हमें बच्चों को यानी कि छात्रों को हमें रटाना नहीं है, बार बार किसी चीज़ को दोहराना नहीं है या उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डालना है। प्रश्न आ जाता है ना, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर रटाना आ जाए तो हमें रटाना नहीं है, या वो कहें कि बार बार दोहराना तो हमें दोहराना भी नहीं है, या किसी भी बच्चे पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डालना है। दूसरा हमारा आ जाता है कि हमें किसी भी छात्र को ना तो डराना है, ना हमें उसे धमकाना है, ना हमें उसे डांटना है, ना उस पर हमें चिल्लाना है, ना उसके साथ हमें बुरा व्यवहार बुरा व्यवहार करना है, ना हमें उसे उत्तेजित करना है यानी कि उग्र करना। उग्र मतलब उसे आतंकी नहीं बनाना है, कि मतलब कहना चाहिए उसे गुस्सा नहीं दिलाना है, उसे आक्रोश नहीं दिलाना है, उसको बहुत शांति पोलाइटी से नर्मता के साथ में हमें उसे समझाना है। तो हमें ये सारी बातें नहीं करनी है। तीसरा आ जाता है हमारा छात्रों को स्वयं करने के अवसर प्रदान कराना। हमें खुद नहीं करना है, हमें क्या काम करना है, हमें छात्रों से जितना हो उतना हमें ये देखना है कि छात्र जितना अधिक करेंगे हमें उस बात पर ध्यान देना है। तो प्रश्न इससे भी संबंधित आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। छात्र जहाँ पर स्वयं करने की बात आ जाए तो वही आपका पॉइंट सही होगा। अगर इनमें से डराना धमकाना, डराना है, डांटना पीटना मारना चिल्लाना, ये सब मारपीट आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाए तो वो नेगेटिव होगा। उसे टिक मत कीजिएगा, उस सर्किल पे कभी गोला मत कीजिएगा। या रटाने की बात आ जाए तो कभी गोला मत करना, बार बार दोहराने की बात आ जाए तो नहीं करना है, दबाव डालना है तो नहीं करना है। हाँ, अगर कौन सी नहीं है, नहीं में पूछा जाए तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, तो इनमें से आप लगा देंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हमारा आ जाता है कि हमें पुरस्कार देना है। जब बच्चा कुछ भी थोड़ा बहुत माइन्यूट में भी पॉइंट भर भी अगर कुछ अच्छा करता है, या वो उसने गुड मॉर्निंग भी बहुत प्यार से विश कर दिया कि बेटा नहीं तुमने ये बहुत अच्छा किया, चलो तुम्हें गुड मॉर्निंग करना तो आया, मतलब कहने का ये उसको पुरस्कार देना, उस पर शाबाशी देना, उसे पुरस्कृत करना और उसे दंड प्रक्रिया से दूर करना। जैसे कोई गलती हो जाती है तो गलती होने पर ये नहीं है कि उसे हमने डांट लगा दी और उसे हमने उल्टा सीधा सुना दिया, या उसको किसी भी प्रकार की हमने प्रताड़ित कर दिया, या उसे किसी प्रकार का दंड दे दिया, पनिश कर दिया, तो हमें पनिशमेंट नहीं देना है। ठीक है, तो ये नकारात्मक चीज़ों से हमें दूर करना है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या आ जाता है कि छात्रों का मनोबल बढ़ाना। जैसे कोई वो काम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये है कि नहीं बेटा आपने शाबाश, आपने इतना अच्छा किया, ये किया, मतलब कभी कभी झूठी तारीफ भी हो जाती है ना एक्स्ट्रा पॉइंट वाली। तो बस हमें वही चीज़ें करनी है ताकि बच्चे का मनोबल बढ़ सके, कि इससे क्या होगा कि नहीं बेटा आगे भी आप ऐसा करना, ये तो बहुत अच्छा काम है, आपको करना चाहिए। उनके विचारों में परिवर्तन हम कब ला सकते हैं, जब हम उन्हें बताएंगे नहीं ये तो बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा है, चाहे कुछ भी हो। जैसे घर पे हम कभी कोई काम करते हैं या बाइक चलाते हैं, या पापा के हम कपड़े धो देते हैं, बच्चे लड़के लोग बाइक चला के पापा को ले जाते हैं, बेशक पापा के लग जाए कर जाए, फिर भी क्या पापा कहेंगे अरे नहीं नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छी बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। या लड़कियां बहुत अच्छा उल्टा सीधा खाना बना देती हैं, शुरुआत करती हैं, तो क्या होता है हमारे घर में हमारी सब तारीफ करते हैं ना।
क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ पे उनका मनोबल गिराना नहीं है, बढ़ाना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है और उनको उनके डर से जीतना सिखाना है। भाई उनके अंदर भय होगा कि मैं, लड़के क्या सोचते हैं कि नहीं हम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, तो हमारे बड़े बहन भाई क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं कर ले जाएगा, कहते हैं ना। यानी कि वो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो वही चीज़ें हमें अपने छात्रों के साथ भी अप्लाई करनी है। भाई छात्र भी तो लड़के और लड़कियां ही हैं तो हम जैसे ही ना, हैं तो इंसान ही ना, तो उनको जितना हो, भाई ये तो बागीचे के फूल हैं। और शिक्षक क्या है? शिक्षक उनका माली है। अब वो बार बार खुरपी भी, माली अपने पौधों को खुरपी लगाता है, खाद भी देता है। वो क्यों देता है? खुरपी भी लगाता है, पर कितने प्यार से। तो वही हमें छात्रों के, ये फूल हैं हमारे, इनको हमें बहुत पोलाइटी के साथ, बहुत नॉर्मलिटी के साथ इनके साथ हमें पेश आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है बालकों की मनोदशा व समस्याओं को समझना। अब बालक की मनोदशा भी तो समझो, आखिर वो चिड़चिड़ा हो रहा है या किसी बात से उसके अंदर उग्रता आ रही है या उत्तेजित हो रहा है या वो डरा हुआ है, तो वो आखिर क्यों है? वो इतना किसी के साथ अगर बुरा व्यवहार कर रहा है तो आखिर उसका कारण क्या है? तो हमें पहले उसकी समस्या को समझना है, ना कि हमें उसके ऊपर बरस पड़ना। हो सकता है उसके घर में कोई परेशानी हो सकता है उसके मन में कोई बात, डर आ गया हो, किसी ने धमका दिया हो या कोई बात उसके मन में हो, तो वो सारी, या उसका दोस्तों से कोई ऐसी वैसी बात हो गई हो। भाई बच्चे हैं, उनकी मनोदशा क्या है, वो पहले हमें उनकी समस्या को समझना है। उसके बाद जब हम समस्या समझ लेंगे तो उसके बाद हम समाधान कर लेंगे। जब हमें समस्या ही नहीं समझेंगे हम किसी बच्चे की, तो उसका समाधान हम क्या करेंगे? ये वाला पॉइंट आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है नकारात्मक विचारों से दूर करना और कराना। हमें छात्रों को उनके जो नेगेटिविटी है उसको दूर करना है, ना कि उनको हम डरा धमका के उनके अंदर कि नहीं तू ये कभी नहीं कर सकता, ऐसा तू कभी नहीं हो पाएगा, तू कभी होशियार नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हर बच्चा समान होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना मेरे भाइयों और बहनों कि देखो, किसी भी कंपनी की गाड़ी उठा लो, मोबाइल उठा लो, है ना, तो वो एक ही क्वालिटी का होगा तो उसके अंदर एक सी कैपेसिटी होगी। भाई पहिए अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। अगर वैगन आर है तो वो वैगन आर का जो भी मॉडल आएगा वो एक सा ही वैगन आर का मॉडल निकलेगा, तो वो एक सा ही निकलेगा। या इंजन या पेट्रोल सबका एक सा होता है। भगवान ने भी ऐसे ही सभी को समान बुद्धि दी है, कोई बुद्धि किसी के अंदर कम नहीं है। आईक्यू लेवल कम होना, बढ़ना, घटना ये कब होता है? ये तब होता है कि जब बच्चे के साथ कोई समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या उसकी खुद की कोई परेशानी हो या वो खुद नहीं पढ़ता हो, खुद नहीं पढ़ रहा है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि अरे इसका आईक्यू लेवल बहुत डाउन है। अरे डाउन नहीं है, वो खुद पढ़ नहीं रहा है। वो पढ़ क्यों नहीं रहा है, ये भी तो एक समस्या है कि क्यों नहीं है। तो वो क्यों का हमें प्रश्न का सवाल ढूंढना है। क्यों प्रश्न का अगर हम उत्तर देख लेंगे तो हमें समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें उनके विचारों को, सकारात्मक सोच और विचारों को बढ़ावा देना है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि सामंजस्य। अब बच्चों को हमें सिखाना है कि आपस में तालमेल बिठाना, यानी कि लड़ाई झगड़ा ना करना, मित्रता का व्यवहार करे, वो मित्र बनाना, सहयोग, स्नेह की भावना यानी कि प्रेम की भावना उनके अंदर आदि की भावनाओं को जागृत करना है। जब उनके अंदर सामंजस्य होगा, सामाजिक समाज के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, घर में, परिवार में, मित्रों में, स्कूल में, विद्यालय में, कहीं पर भी जब सामंजस्य होगा तो मित्रता होगी, मित्रता होगी तो सहयोग की भावना होगी, सहयोग की भावना कब जागृत होगी? जब स्नेह होगा। तो ये सारी भावनाएं जागृत होंगी। इनसे क्या होगा? नैतिक मूल्यों का, जब ये सारी चीज़ें आ गई तो उनका व्यवहार कैसा हो जाएगा? उनका व्यवहार अच्छा व्यवहार हो जाएगा, एक सदाचारी बच्चे बन जाएंगे वो। तो उनके अंदर क्या होगा? नैतिक मूल्यों का और सामाजिक मूल्यों को वो समझना, यानी कि इनके द्वारा हम उन्हें समझा सकते हैं कि नैतिक मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्यों को समझाना। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट
कि छात्रों की ज़रूरतों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। अब हमें ये भी तो देखना है कि छात्रों की आखिर ज़रूरत क्या है, उनके पास क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें भी तो हमें, अब पेंसिल नहीं है, रबर नहीं है, कटर नहीं है, तो हमें जब ये सारी चीज़ें ही नहीं होंगी तो वो पढ़ेगा क्या। तो उनके पास क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, इसकी जानकारी हमें जब ध्यान रखेंगे तो हम उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं, उनके माता पिता को बता सकते हैं। और स्वयं हम माता पिता हैं तो अपने बच्चों को भी हम इन चीज़ों से अवगत होकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, छात्रों की उम्र का ध्यान रखना है, वो किस कक्षा में है ये ध्यान रखना है। उनकी उस कक्षा के हिसाब से उनकी मानसिकता भी होगी, भाई वो जिस कक्षा में है उस कक्षा के हिसाब से उनकी मानसिकता भी होगी। यहाँ पर वो वाले विशिष्ट छात्र हों, जैसे भाई उनके लिए क्या परेशानी है, उनको कहाँ पर हमें कैसे उनको सुविधा देनी है, वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना है। के अनुसार हमें क्या करना है, पाठ्यक्रम तैयार करना है, उसी के अनुरूप हमें पाठ्यक्रम तैयार करना है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हमें पाठ्यक्रम के साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है, रुचिपूर्ण हो, यानी कि पाठ्यक्रम जो हो, जो भी हम उन्हें पढ़ाएं वो ऐसा ना हो कि जिससे कि बच्चा बोर हो जाए। कभी कभी बहुत से लोग ऐसे भाषण देते हैं कि हमें नींद आने लग जाती है, हम सोने लग जाते हैं। और कभी कभी कोई ऐसी बातें करता है कि वो ऐसा लगता है कि वो बोलता रहे और हम सुनते रहें, चाहे वो घंटों हो जाए। तो ये क्या है, ये प्रवचन देना अच्छी बात है, पर प्रवचन ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला उससे कुछ रुचि आए, उसको मतलब खुश हो जाए, वो ऐसी हमें बातों को करना चाहिए। बोर होके कभी बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए कि बिल्कुल पढ़ाई के बीच बीच में कभी बच्चों को हंसा दिया, यानी कि एक स्ट्रिक्टनेस के साथ हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल उनको मौन धारण करा दिया और वो बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। जब हम उनके अंदर इतना खौफ पैदा कर देंगे कि वो हमसे कुछ पूछ ही नहीं पाए, तो वो समझ नहीं पाएंगे। जब वो पूछेंगे नहीं तो उनकी समस्या वहीं बनी रहेगी, तो हमारे पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। जब तक बच्चे के साथ हमारा तालमेल सही नहीं होगा तब तक हम बच्चे को नहीं समझा सकते, उसको सरवाइव कराना, उसको संघर्ष कराना हम नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा उसके अंदर खौफ ही इतना भर दिया गया है। तो बच्चे को डरा धमका के नहीं, उसके लिए क्या करना है, हमें रुचिपूर्ण, मनोरंजन युक्त या प्रयोगात्मक, के बच्चे को मतलब कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें कराई जाए, वो खुद उसको करे और सीखे करे। तो वो उसमें बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करना, जैसे छोटे छोटे प्रश्नों को, तो बच्चे छोटे छोटे प्रश्नों की तरफ उनको बताते हैं तो उनके अंदर एक मनोबल जागृत होता है कि हाँ हमने ये बता दिया है ना। बहुत और इजी होने चाहिए, वो सरल होने चाहिए। या क्रियात्मक चीज़ें कराना, बौद्धिक क्रियाकलाप प्रक्रिया कराना। नेक्स्ट हमारा जाता है विषय वस्तु को सरलतम रूप के अनुसार छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना है। अब हमारा पूरा बड़ा पाठ है और हमने एक साथ पूरा उसकी रीडिंग करा दी, पर बच्चे को समझ में आया नहीं आया, वो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि एक साथ किसी भी चीज़ को हम पढ़ाएंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। न्यूज़ वाले भी क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, न्यूज़ आप सुनते भी हो, समाचार है ना, तो बुलेटिन में वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो हेडलाइन दे देते हैं छोटी छोटी। क्यों दे देते हैं, कि उससे समझ में आ गया। छोटी छोटी हेडलाइन देने के बाद वो बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, फिर उनको डिटेल बताते हैं। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना चाहिए कि विषय वस्तु को सरलतम रूप के अनुसार छोटे छोटे खंडों में, पहले हमने बुलेटिन तैयार कर लिया, यानी कि उनके खंड तैयार कर लिए, यानी कि उनके पॉइंट तैयार कर लिए पूरे पार्ट के, कि इस पार्ट में ये पॉइंट है। फिर उसके बाद हम एक एक करके उनको डिटेल बताएंगे तो बच्चों की समझ में आएगा और बच्चे उसे इजीली रुचिपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है समय अनुसार बालकों का परीक्षण और मूल्यांकन करना। अब जब हमने उन्हें सारा कुछ समझा दिया, पढ़ा दिया, लिखवा भी दिया, अब उसके बाद हमें ये भी तो देखना है कि बच्चे को कितना समझ में आया। तो बीच बीच में बच्चों का टेस्ट लेते रहना है, उस विषय से संबंधित हमें क्या करना है, टेस्ट लेना है, उनका मूल्यांकन करना है कि आखिर हमारा बच्चा किस स्तर तक पहुंच चुका है, या इसको कितने स्तर तक, कहाँ तक इसका लेवल पहुंच गया कि ये याद कर सकता है, इसको इतना समझ में आ गया कि अब ये इस वाले प्रश्न को या इस वाली समस्या को समाधान कर सकते हैं या नहीं, या ये